सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरीज में वापसी पर खुश आमदीद। चलिए आज हम आमुल फील यानी हाथी के साल की इस दिल दहला देने वाली कहानी में गोता लगाते हैं। ये वो मौजज़ाती वाक़या है जो तारीख़ की सबसे अहम पैदाइशों में से एक से ठीक पहले पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल कोई आम साल बिल्कुल नहीं था। दरअसल आपके इस दुनिया में आने से पहले ही कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे थे जो इस साल को बाकी सालों से बिल्कुल अलग कर रहे थे। रिवायात में तो अजीबो गरीब मौजज़ात का एक पूरा सिलसिला मिलता है। मसलन एक रोशनी जो आपकी वालदा से निकली, जिसने शाम के महलात तक को रोशन कर दिया। फिर कैदसाली का खात्मा हो गया। ये सारी निशानियां, ये सब इशारे थे एक बहुत ही गैर मामूली आमद के। गोया एक ज़बरदस्त ज़िंदगी के लिए स्टेज सेट किया जा रहा था। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीम निशानी थी वो आपकी विलादत से ऐन पहले ज़ाहिर हुई। और ये एक ऐसी कहानी है जिसका मरकज़ एक ताकतवर बादशाह की हसद है। और ये है वो बादशाह अब्रहा, यमन का ईसाई हुक्मरान। उसने देखा कि कैसे हाजियों के काफले मक्का जा रहे हैं और बस उसके दिल में हसद की आग जल उठी। उसने फैसला किया कि ये अजमत और इज्जत ये तो उसके और उसकी सल्तनत के लिए होनी चाहिए। अब इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई बहुत दिलचस्प है वो है इन दो इमारतों का फ़र्क। एक तरफ काबा सादा पत्थरों से बना हुआ और दूसरी तरफ अब्राहा का बनाया हुआ गिरजाघर जो इतना शानदार था। रंगीन पत्थरों, सोने, चांदी, जवाहरात, याकूत सब कुछ था उसमें। मकसद साफ था, काबा की अहमियत को कम करना और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचना। ये उसकी तरफ से एक खुला चैलेंज था, एक ऐलान कि वो अरब के रूहानी मरकज़ को अपनी ताकत की एक यादगार से बदल देगा। लेकिन अब्राहा के इस मंसूबे को फौरन रद्द कर दिया गया। एक अरब ने गुस्से में आकर इस नए गिरजाघर की बेहुरमती कर दी। बस यही वो बात थी जिसने अब्राहा की हसद को सीधा गज़ब में बदल दिया। अब उसका मकसद बदल चुका था। अगर वो काबा की जगह नहीं ले सकता तो वो उसे बर्बाद कर देगा। और यहां से वाकयात में एक नया ड्रामेटिक मोड़ आता है। अब्राहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और उस फौज के आगे आगे था महमूद, एक इतना बड़ा जंगी हाथी कि वैसा हाथी अरब में पहले किसी ने नहीं देखा था। जैसे जैसे उसकी फौज मक्के के करीब आ रही थी, उन्होंने इलाके के लोगों के मवेशी लूटना शुरू कर दिए, एक तरह से अपनी धाक बिठाने के लिए। और इसी लूटमार में शहर के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पूरे 200 ऊंट भी शामिल थे। आप सोचिए, अब्दुल मुत्तलिब जो आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, वो इस हमलावर बादशाह से मिलने गए। हर कोई यही सोच रहा था कि वो अपने शहर और मुक़द्दस काबा के लिए मिन्नत समाजत करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अब्राहा तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरब का सरदार अपने सबसे मुक़द्दस मकाम की परवाह करने के बजाय अपनी ज़ाती मिल्कियत की फिक्र कर रहा है। और यही वो जवाब है जो इस कहानी की रूह है। अब्दुल मुत्तलिब का जवाब बुज़दिली नहीं थी, बल्कि ये उनके कामिल ईमान का इजहार था। उन्हें यकीन था कि काबा उनके हाथों से कहीं ज्यादा महफूज हाथों में है। अपने ऊंट वापस लेने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने वो किया जो एक इंसान कर सकता था। वो पहाड़ पर चढ़ गए और दुआ की, ऐ अल्लाह, हर शख्स अपनी चीज़ की हिफाजत करता है, बस तू अपने घर की हिफाजत फरमा। अब उन्होंने बैतुल्लाह का मामला पूरी तरह अल्लाह के सुपर्द कर दिया था और पहाड़ों से देख रहे थे कि अब्राहा की फौज आखिरी हमले के लिए तैयार हो रही है। इसके बाद जो हुआ, बस यही वो वजह है कि तारीख ने इस साल को हमेशा के लिए आमुल फील यानी हाथी के साल के नाम से याद रखा। देखिए हुआ क्या। अब्राहा ने अपनी फौज और अपने सबसे बड़े हाथी महमूद को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, मगर अचानक वो हाथी रुक गया, घुटनों के बल बैठ गया और काबा की तरफ एक कदम भी बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोशिश की, जब हाथी का रुख मक्का से दूसरी तरफ किया तो वो फौरन उड़कर चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसका रुख वापस मक्का की तरफ किया जाता वो फिर से बैठ जाता, बिल्कुल ना हिलने वाला। हत्ता के सिपाहियों ने मायूसी में इस हाथी को जबरदस्ती शराब तक पिला दी, लेकिन नशे में भी उसका इरादा नहीं टूटा। वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। तो अब सोचिए मंजर क्या है। एक हाथी जो हिलने को तैयार नहीं, एक फौज जो बिल्कुल बेबस है, एक पूरी ताकतवर और मगरूर फौज एक घुटने टेके हुए हाथी के सामने लाचार खड़ी है। और अब हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं। आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। ये जानने के लिए कि इस लायकीन कहानी का अंजाम क्या हुआ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज की अगले केस मिस ना करें। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।